चलिए आइए, तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे रेसिस्टिविटी के बारे में। रेसिस्टिविटी का जो है वो रेसिस्टेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है, तो रेसिस्टिविटी के बारे में समझेंगे। देखिए, हम लोग जब ओम्स लॉ प्रूफ कर रहे हैं तो हम लोगों ने उस समय क्या ध्यान दिया था। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा कंडक्टर है, ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, कंडक्टर है, और इसका लेंथ क्या है, लेंथ L है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, एरिया A है। ठीक है, अब देखिए तो इसकी रेसिस्टेंस जो है वो R है। ठीक है, इसका रेसिस्टेंस वैल्यू क्या आता है, R ओम आता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या हमने क्या समझा था उस समय कि इलेक्ट्रॉन क्या है, सॉरी करंट किससे फ्लो होता है, कि चार्ज के फ्लो होने के कारण करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो देखिए अगर आप इस तरह सोचिए कि अगर आपके पास ये रास्ता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। अगर आपके पास रास्ता बड़ा हो गया, इस तरह सोचिए कि अगर आप अब इसके पास जो है कोई गाड़ी है, उसके पास रास्ता इतना बड़ा है, इतना बड़ा रास्ता है। ठीक है, और देखिए लेंथ भी, इसका लेंथ भी कम है और उसका रास्ता बड़ा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा ए जो है, ये ए डैश हम लोग इसका नाम दे देते हैं। तो आप देखिए अगर रास्ता बड़ा हो जाएगा तो वो क्या होगा, कोई भी गाड़ी क्या बहुत तेज़ी से इजी गोइंग निकलेगी। तो इस तरह से अगर आप कोई भी कंडक्टर का अगर आप मोटा लेते हैं, ये देखिए क्रॉस सेक्शनल क्या करे, उसको मोटा ले रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत ही ईजी गोइंग हो जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि रेसिस्टेंस की, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ईजी हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, रेसिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है, तभी तो इलेक्ट्रॉन ईजी गोइंग फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या ये हुआ कि रेसिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। जितना मोटा आप क्रॉस सेक्शनल एरिया लीजिएगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका रेसिस्टेंस घटते चला जाएगा। और देखिए ये लेंथ, जितना लेंथ जो होता है वो डायरेक्टली, जितना लंबा हम लोग लेंगे वायर, उसका रेसिस्टेंस जो होगा उतना ही बड़ा होते जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या रिजल्ट पे आए कि लेंथ, रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के भी। अब देखिए, अब हम लोग इसको कंबाइन कर देते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, R इक्वल टू L अप बाई A। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि मैथमेटिक्स में अगर प्रोपोर्शनल को हटाना है तो वहाँ पे हम लोग को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालना पड़ता है। हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो डालते हैं वो है रो। ठीक है, और ये देखिए ये रो जो है, ये रो जो है इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। और रो क्या है, वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंडक्टर के लिए, अगर आप कॉपर कंडक्टर ले रहे हैं तो उसका रेसिस्टिविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉपर पे डिपेंड करता है, किस तरह का आप कॉपर ले रहे हैं। मतलब कि रो आप चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी, जैसे अगर आप लेंथ बढ़ा दिए, ब्रेथ बढ़ा दिए, कोई लेंथ बढ़ा दिए या इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिए, इस पे रेसिस्टिविटी नहीं डिपेंड करता। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस में, वो एक ही समझ लेते हैं। जब अभी शुरुआत में पढ़ते हैं तो उन्हें एक जैसा लगता है, मतलब उन्हें तो डिफरेंट लगता है क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें लगता है रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस सेम है। और हमेशा पूछता है कि रेसिस्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है, या इनमें से किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो हमें क्या लगाना है टिक, कि रेसिस्टेंस जो है वो, सॉरी रेसिस्टिविटी जो है वो ना ही लेंथ पे डिपेंड करता है ना ही क्रॉस सेक्शनल पे। ये जिस मटेरियल का वो बना हुआ है उस मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसके मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए, तो अगर आपको रेसिस्टिविटी निकालना हो तो आप लोग किस तरह से निकालिएगा, रेसिस्टिविटी इस तरह से हो जाएगा, R A अपॉन L। अगर आपको रेसिस्टिविटी निकालना होगा तो किसी भी मटेरियल का, अगर आपको उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ, रेसिस्टेंस दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ है, तो आपको रेसिस्टिविटी आप निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट अगर देखना चाहें तो क्या होगा, देखिए रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होती है ओम, और एरिया का होता है मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर स्क्वायर, और यहाँ देखिए लेंथ m, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास, ओम मीटर। यानी कि रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। ये भी आपको याद रखना है। तो इस लेक्चर में हम लोग रेसिस्टिविटी के बारे में जाने हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इस पे जो न्यूमेरिकल है उसको समझेंगे, और फिर हम लोग रेसिस्टिविटी को क्या करेंगे, इंड करेंगे। तो जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए, और बेहतर है कि आप बुक से थोड़ा बुक को रीड करिए। बुक रीड करिए तो बहुत ही ईजी होगी, समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।